हाय स्टूडेंट्स, वेलकम इन ए टू जेड केमिस्ट्री। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम एंड लैटिसेस। देखो, इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था टाइप ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल का टाइप स्टडी किया था एक मैथमेटिशियन ने, जिसे हम कहते हैं ब्रेबेज। इनका पूरा नाम था अगस्त ब्रेबेज। अगस्त ब्रेबेज ने डिफरेंट टाइप के यूनिट सेल का स्टडी किया, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था प्रिमिटिव, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड। यहाँ पे 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम का स्टडी किया गया है। यही नॉन क्रिस्टल सिस्टम है, इसके अलावा दूसरा कोई क्रिस्टल सिस्टम नॉन नहीं है। मतलब जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उन सब के क्रिस्टल का स्टडी करेंगे हम, तो उन सब में इनके अलावा कोई दूसरा यूनिट सेल नहीं पाया जाएगा। इनको समझने के लिए पहले हमको इनके पैरामीटर्स अल्फा, बीटा, गामा और ए बी सी समझना पड़ेगा, ये क्या है। तो देखिए, इसके लिए हमने एक क्यूबिक यूनिट सेल बनाया है। इस क्यूबिक यूनिट सेल का एक कार्नर आप ओरिजिन पॉइंट मान लीजिए। अब इस कार्नर से आप 3 एक्सिस ड्रॉ कर दीजिए, तो जो एज एक्स एक्सिस के अराउंड है, इसके एज लेंथ को हम ए कहते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो एज वाई एक्सिस के पैरेलल है, इसके एज लेंथ को बी कहते हैं हम। और जो एज जेड एक्सिस के पैरेलल है, इसके एज लेंथ को हम सी कहते हैं। तो यहाँ पे 3 एज लेंथ हैं, ए बी सी। अब इनके बीच में जो एंगल हैं, इनको अल्फ़ा, बीटा, गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। अल्फ़ा, बीटा, गामा कहाँ पे होगा, इसको समझिए। जैसे देखो, ए बी और सी इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, ऐसे ही अल्फ़ा, बीटा, गामा ये लैटिन अल्फ़ाबेट है। तो आप यहाँ पे देखो, ए और बी के बीच में लैटिन का सी होगा, यानी कि गामा होगा। इसके बीच का जो एंगल है वो गामा है। बी और सी के बीच में जो एंगल है वो अल्फ़ा है, और ए एंड सी के बीच में जो एंगल दैट इज़ बीटा। तो यहाँ पे देखिए, यानी कि एक्स और वाई एक्सिस के पैरेलल जो एज हैं, इन एज के बीच में जो एंगल है, इस एंगल को कहते हैं गामा। दिस एंगल इज गामा, क्योंकि ए और बी के बीच में तो लैटिन का सी होगा। अब देखिए, बी और सी के बीच, मतलब ये जो एंगल है, बी और सी के बीच जो बन रहा है एंगल, इस एंगल को हम कहते हैं अल्फ़ा। बी और सी के बीच में, ए इंग्लिश के ए बी और सी है, तो यहाँ पे लैटिन ए आएगा, यहाँ पे हो जाएगा अल्फ़ा। और यहाँ पे देखिए, ए और सी के बीच में जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम कहते हैं बीटा। तो किसी भी यूनिट सेल में हमारे पास 6 पैरामीटर हैं, 3 एज लेंथ एंड 3 एंगल बिटवीन एजेस। इन 6 पैरामीटर्स के बेसिस पे क्रिस्टल को 7 कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है। देखिए, पहला है क्यूबिक, जिसको आप जानते हैं। क्यूबिक मतलब इसके सभी एज इक्वल हैं और सभी एज के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ पे अल्फ़ा, बीटा, गामा तीनों इक्वल और तीनों 90 डिग्री हो गए, और ए, बी और सी भी इक्वल हैं, क्योंकि सभी एज लेंथ इक्वल है। दूसरा देखिए, टेट्रागोनल। टेट्रागोनल एक तरह का क्यूबाइड है, जिसमें आपको सभी एज लेंथ इक्वल मिलेंगे, लेकिन एक साइड इक्वल नहीं है। जैसे आप देखो, ए और बी इक्वल, यानी कि ए एक्स एक्सिस से पहले जो एजेस हैं वो इक्वल हैं, वाई एक्सिस के पहले जो एजेज हैं वो इक्वल हैं, लेकिन जेड एक्सिस के पहले जो एज है वो इन दोनों एज से या तो बड़ा है या छोटा है। तो इस तरह के यूनिट सेल को हम कहते हैं टेट्रागोनल यूनिट सेल। इसमें भी सभी एंगल 90 डिग्री होते हैं, एक तरह का क्यूबाइड है। आर्थोरोम्बिक भी क्यूबाइड है, इसमें तीनों एज इक्वल नहीं होते हैं। मतलब अल्फ़ा, बीटा, गामा जो एज एक्स एक्सिस से पैरेलल है, वाई एक्सिस से पैरेलल है और जेड एक्सिस से पैरेलल, तीनों एज का लेंथ डिफरेंट है। तीनों में से कोई भी एज लेंथ सेम नहीं है, यानी कि अल्फ़ा, बीटा और ए, बी एंड सी तीनों अनइक्वल हैं, बट सबके बीच में 90 डिग्री का एंगल है। तो ये होता है आर्थोरोम्बिक। मतलब ये दोनों क्यूबाइड कह सकते हो आप। क्यूबाइड दोनों हैं, लेकिन इसमें 2 एज इक्वल नहीं है, कोई एज इक्वल नहीं है, और इसमें एक एज इक्वल नहीं, 2 एज इक्वल हैं। अब इसको देखिए, रोम्बोहेड्रल। तो रोम्बोहेड्रल यूनिट सेल में क्या है, सभी फेस रोम्बस होते हैं। जो यूनिट सेल होता है, इसका जो फेस है वो रोम्बस होता है। रोम्बस मतलब सभी एज लेंथ इक्वल और सभी एंगल भी इक्वल, लेकिन कोई एंगल 90 डिग्री नहीं होगा। तो इसको हम कहते हैं रोम्बोहेड्रल यूनिट सेल। सभी एज लेंथ इक्वल है, अल्फ़ा, बीटा, गामा तीनों इक्वल है, और ए बी सी भी इक्वल है, लेकिन कोई भी एंगल
90 डिग्री नहीं है। तो इस तरह से जो इसका फेस बनेगा वो हो जाएगा रोम्बस, इसलिए इसको हम कहते हैं रोम्बोहेड्रल यूनिट सेल। नेक्स्ट देखिए मोनोक्लिनिकल यूनिट सेल। मोनोक्लिनिकल में कुछ भी इक्वल नहीं होता है, आप याद रखो ओनली अल्फा और गामा इक्वल है 90 डिग्री के, बाकी कोई भी साइड और कोई भी एंगल इक्वल नहीं है। मतलब जो एक्स वाई और जेड एक्सिस के पैरेलल एक्सिस हैं, सॉरी एजेज हैं, इनमें से कोई भी एज इक्वल नहीं है, ऑल आर अनइक्वल। और इनके बीच में जो एंगल्स बन रहे हैं यहाँ पे सिर्फ अल्फ़ा और गामा इक्वल। अल्फ़ा और गामा का मतलब क्या हुआ, जो y और z एक्सिस के बीच में एंगल बना a 90 डिग्री है और x और y के बीच में बना a 90 डिग्री है। लेकिन यहाँ से जो एंगल बन रहा है a और z के बीच में, x एंड z के बीच में a एंगल अनइक्वल है, a 90 डिग्री से अलग किसी दूसरे एंगल पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसको हम कहते हैं मोनोक्लिनिकल यूनिट सेल, मोनोक्लिनिक यूनिट सेल। नेक्स्ट देखिए हेक्सागोनल यूनिट सेल। हेक्सागोनल यूनिट सेल में क्या होता है, दो एज इक्वल होते हैं, तीसरा एज अनइक्वल होता है, मतलब या तो लार्ज होगा या तो स्मॉल होगा, और दो एंगल 90 डिग्री और एक एंगल 120 डिग्री होता है। मतलब यहाँ पे देखिए कौन सा एंगल 120 है, गामा, गामा इज 120, यानी कि एक्स वाई के पैरेलल जो एज है उस एज के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 120 है, और जो जेड के पैरेलल एक्सिस है उसके साथ जो एंगल बन रहा है वो 90 है। जेड के साथ दोनों का एंगल 90 है। ओके, अब यहाँ पे देखिए ट्राइक्लिनिकल में कुछ भी इक्वल नहीं होता, ना कोई एज ना कोई साइड, और कोई भी एंगल 90 डिग्री भी नहीं होता है। तो ये होता है ट्राइक्लिनिक यूनिट सेल। तो ये जो 7 टाइप के यूनिट सेल हैं इनको हम कहते हैं 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। मतलब इतने तरह के यूनिट सेल क्रिस्टल में पाए जाते हैं, जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं उन सब के क्रिस्टल का स्टडी जब हम करते हैं तो इतने ही तरह के यूनिट सेल पाए जाते हैं। तो ये 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम है। ये जो 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम है, रियल में इसमें हम टाइप ऑफ यूनिट सेल डिटरमाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ लैटिस पॉइंट। मतलब इसमें लैटिस पॉइंट कहाँ कहाँ है, जैसे क्यूबिक स्ट्रक्चर तो बन गया, अब इस क्यूबिक स्ट्रक्चर में यूनिट सेल में लैटिस पॉइंट कहाँ कहाँ है। अगर ये सिर्फ कार्नर पे है तो प्रिमिटिव हो गया, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब कार्नर के अलावा अगर हर एक फेस के सेंटर पे भी यूनिट सेल, सॉरी लैटिस पॉइंट है, तो इसे हम कहते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अगर कार्नर्स के अलावा बॉडी के सेंटर में, यानी कि यूनिट सेल के बिल्कुल सेंटर में भी एक लैटिस पॉइंट है, तो इसे कहते हैं हम बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो इस तरह से ये 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम है, इसमें लैटिस टोटल 14 टाइप के होते हैं, यूनिट सेल टोटल 14 टाइप के होते हैं। देखिए 3 टाइप के यूनिट सेल होते हैं क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में 3 टाइप के यूनिट सेल होते हैं, कौन कौन से, प्रिमिटिव, फेस सेंटर्ड एंड बॉडी सेंटर्ड। प्रिमिटिव मीन्स ऐसा क्यूबिक लैटिस जिसमें ओनली कार्नर पे लैटिस पॉइंट होता है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल मीन्स ऐसा क्यूबिक यूनिट सेल जिसमें कार्नर्स पे भी लैटिस पॉइंट होता है और कार्नर के अलावा हर एक फेस के सेंटर पे भी होता है। थर्ड इज बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल मीन्स ऐसा क्यूबिक क्रिस्टल जिसमें हर एक कार्नर पे भी एटम होता है और यूनिट सेल के बिल्कुल सेंटर में भी एटम होता है, तो इसे हम कहते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। सेकेंड देखिए टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम जो है, इसमें 2 तरह के यूनिट सेल पाए जाते हैं। मतलब देखो एक ऐसे नहीं लिख दिया गया एट्रेंडमली, कहीं से उठा कर नहीं लिख दिया गया। ये हम देखें जितने तरह के क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनमें कितने तरह के लैटिस पाए जाते हैं, उसके बेसिस पे ये लिखा गया है। तो ये देखिए जो टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम है, इस सिस्टम में 2 तरह के यूनिट सेल होते हैं, प्रिमिटिव एंड बॉडी सेंटर। मतलब ऐसा टेट्रागोनल यूनिट सेल जिसमें सिर्फ कार्नर पे एटम है वो प्रिमिटिव हो जाएगा, और जिसमें कार्नर के अलावा बॉडी के सेंटर में भी है वो बॉडी सेंटर टेट्रागोनल यूनिट सेल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आर्थोरोम्बिक। ये ओनली एक ऐसा सिस्टम है जिसमें 4 तरह के यूनिट सेल होते हैं। मतलब हम लोग ऑलरेडी 4 टाइप के यूनिट सेल पढ़े थे, प्रिमिटिव, फेस सेंटर, बॉडी सेंटर और एंड सेंटर। एंड सेंटर को साइड सेंटर भी कहते हैं। एंड सेंटर इज आल्सो नोन एज साइड सेंटर्ड। तो जो आर्थोरोम्बिक यूनिट सेल होता है ये 4 टाइप का होता है। मतलब इसमें प्रिमिटिव फॉर्म में भी कुछ क्रिस्टल एग्जिस्ट करते हैं, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड। हर एक तरह का यूनिट सेल इस आर्थोगोनल क्रिस्टल सिस्टम में पाया जाता है।
मतलब जब आर्थोगोनल क्रिस्टल सिस्टम होगा किसी कंपाउंड का और वो प्रिमिटिव होगा तो सिर्फ प्रिमिटिव होगा, ऐसा नहीं कि उसी में फेस सेंटर होगा, नहीं। किसी पर्टिकुलर कंपाउंड का आर्थोगोनल प्रिमिटिव होगा, किसी दूसरे सब्सटेंस का क्रिस्टल आर्थोगोनल फेस सेंटर्ड होगा, किसी दूसरे सब्सटेंस का आर्थोगोनल बॉडी सेंटर्ड हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी भी सॉलिड में क्यूबिक है तो ये तीनों होगा, नहीं। ये पर्टिकुलर सॉलिड में के एक ही टाइप के यूनिट सेल होते हैं, मिक्स नहीं होगा। मतलब आपका ये क्रिस्टल सिस्टम है, उस सिस्टम में इतने तरह के यूनिट सेल होते हैं और एक ही तरह के यूनिट सेल एक पर्टिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे 4 टाइप के यूनिट सेल पाए जाते हैं आर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम में। अब देखिए रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल सिस्टम में एक ही तरह का यूनिट सेल होता है, दैट इज प्रिमिटिव, यानी कि ओनली कार्नर्स पे एटम एग्जिस्ट करते हैं, इसके अलावा कहीं एटम एग्जिस्ट नहीं करते हैं। दूसरा कोई भी टाइप ऑफ यूनिट सेल यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। मोनोक्लिनिकल में देखिए 2 तरह के यूनिट सेल पाए जा रहे हैं। मोनोक्लिनिकल क्रिस्टल सिस्टम में 2 तरह के यूनिट सेल हैं। फर्स्ट इज प्रिमिटिव एंड सेकेंड इज इन सेंटर। प्रिमिटिव मीन्स ऐसा मोनोक्लिनिकल यूनिट सेल जिसमें ओनली कार्नर पे एटम पाए जाते हैं, और इन सेंटर मीन्स जिसमें कार्नर्स के अलावा 2 अपोजिट फेसेस के सेंटर पे भी एटम पाए जाते हैं, इसे हम कहते हैं इन सेंटर्ड यूनिट सेल। अब देखिए ये दोनों बचे हेक्सागोनल और ट्राइक्लिनिकल। इन दोनों में ओनली प्रिमिटिव टाइप के यूनिट सेल एग्जिस्ट करते हैं। इन दोनों क्रिस्टल सिस्टम में कोई भी सेंटर्ड यूनिट सेल नहीं पाया जाता है। अब इन टोटल को देख लीजिए कितने तरह के यूनिट सेल हो गए। 3 यहाँ पे क्यूबिक में, 2 टेट्रागोनल, 4 आर्थोरोम्बिक एंड 1 ये हो गया रोम्बोहेड्रल एंड मोनोक्लिनिकल, हेक्सागोनल एंड 1 इन ट्राइक्लिनिकल। तो टोटल हो जाएंगे 3 + 2 + 4, 5 + 4 9 10 12 एंड 2 14। तो टोटल 14 टाइप के यूनिट सेल होते हैं। इन 14 को हम कहते हैं ब्रेविस लैटिसेस। यहाँ से जो लैटिस बनेगा डिफरेंट ये 14 टाइप के लैटिसेस बनेंगे, और ये 14 टाइप हैं ब्रेविस लैटिसेस के। ब्रेविस ने इसका स्टडी किया था, अगस्त ब्रेविस ने इसका स्टडी किया था। ये एक मैथमेटिशियन थे, केमिस्ट नहीं थे, तो इन्होंने क्रिस्टल सिस्टम का स्टडी किया था और इन्हीं के नेम पे हम क्रिस्टल सिस्टम का स्टडी अभी भी करते हैं। तो टोटल 14 टाइप के यूनिट सेल होते हैं और 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम। तो दीज आर ऑल अबाउट ब्रेविस लैटिस।